Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, स्टोरीज़ की सीरीज़ में आज हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी लेंगे। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो मॉडल पेपर जारी हुआ है कक्षा 10 के लिए आरबीएसई बोर्ड का, वहाँ पे आपको स्टोरीज़ लिखनी को दी हुई हैं। आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। तो एक स्टोरी यही है, अ बी एंड अ डव, और जो दूसरी कहानी दी गई है वो शेपर्ड की है, हु क्राइड वुल्फ वुल्फ। तो इसमें से आज हम जो कहानी ले रहे हैं वो बी एंड द डव की कहानी है। आज हम इसको कवर अप करेंगे और बाकी विद्यार्थी भी इसको याद कर सकते हैं और लिखेंगे कॉपी में अपनी। यह जो कहानी है विशेषकर से ग्रामीण क्षेत्र या वे स्टूडेंट्स जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में भी दिक्कत होती है, लगता है हम याद नहीं कर पा रहे, उनके लिए डेवलप की गई है। तो बहुत सारा मटेरियल आपको वैसे अवेलेबल होता है, परंतु ये विशेषकर उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख करके लिखा गया है। अ बी एंड अ डव। तो यदि आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए यहाँ पे हिंदी में उच्चारण दिया गया है, आप इसको याद कीजिएगा और फिर आप इसको लिखने का अभ्यास कीजिएगा अंग्रेजी में। वंस देयर वॉज अ बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में बी। बी क्या है? मक्खी। और डव होता है कबूतर, फाख्ता जिसे कहते हैं वह कबूतर। कभी कभी आपको यहाँ पे एंट और पिजन की भी कहानी दे दी जाती है, इसकी जगह एंट और पिजन का प्रयोग किया जाता है। तो आप वहाँ पे जहाँ पे हमने बी लिखा है वहाँ पे आप एंट लिख देंगे, और जहाँ पे हमने डव लिखा है वहाँ पर आप डव या पिजन जो भी दिया होगा प्रश्न में उस अनुसार इसको बदल देंगे। वंस देयर वॉज अ बी। वंस का अर्थ होता है एक बार। एक बार एक मक्खी थी, मधुमक्खी थी, हनी बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी। थर्स्टी का अर्थ होता है प्यासा। एक दिन वो बहुत प्यासी हो गई। इट फ्लू टू अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। वाटर क्या होता है? पानी। और पॉन्ड होता है तालाब। तो वह एक तालाब की तरफ गई पानी पीने के लिए। द बी फेल इन टू द पॉन्ड। द बी फेल इन टू द पॉन्ड। अब जो मक्खी थी वो क्या हुई? पॉन्ड के अंदर गिर गई। जब पानी पी रही थी वो तो उस पानी में गिर गई। इट वॉज गोइंग टू ड्राउन। अब मक्खी डूबने लगी, उड़ नहीं पाई क्योंकि उसके पंख गीले हो गए। इट वॉज गोइंग टू ड्राउन। ड्राउन का अर्थ होता है डूबना। लकीली अ डव सिटिंग इन द ट्री नियर बाय सॉ द बी। लकीली का अर्थ होता है भाग्य से। उसका भाग्य अच्छा था कि एक डव जो कबूतर वहाँ पे बैठा हुआ था नियर बाय, नज़दीक में ही, उसने मक्खी को देखा। द डव टुक पिटी ऑन द बी। अब उस कबूतर को उस मक्खी पर बहुत दया आ गई। तो इट प्लग्ड अ लीफ एंड थ्रू इट नियर द बी। उसने क्या किया कि एक पत्ती तोड़ी और थ्रू इट का अर्थ होता है फेंका। उसने उसे मक्खी के नज़दीक फेंक दिया। इट प्लग्ड अ लीफ एंड थ्रू इट नियर द बी। द बी क्लाइम्ड ऑन इट। और मक्खी उस पर चढ़ गई। सून इट्स विंग्स ड्राइड। और उस जल्दी ही उसके जो पंख हैं वो सूख गए। द बी फ्लू अवे सेफली। अब जो मक्खी थी वो सुरक्षित उड़ गई। इट्स लाइफ वॉज सेव्ड बाय द डव। और उसका जो जीवन है वो डव के द्वारा बचा लिया गया था। सेव्ड माने कि बचा लेना। अ फ्यू डेज लेटर अ हंटर केम देयर। अब कुछ दिन बाद एक शिकारी वहाँ पे आया। इट एम्ड हिज गन एट द डव। उसने निशाना लगाया डव की तरफ में। द डव डिड नॉट नोटिस हिम। पक्षी आराम से बैठा था, उसका ध्यान नहीं गया कि कोई उसके ऊपर निशाना लगा रहा है। बट द बी नोटिस्ड हिम। परंतु उसे किसने देख लिया? उसी मक्खी ने देख लिया। इट स्टंग द हंटर। और उसने उसको डंक लगा दिया। अब आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, इट स्टंग द हंटर ऑन हिज हैंड एंड हिज फेस। तो
ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हिज गन वेंट ऑफ, उसकी बंदूक चल गई। ही मिस्ड हिज एम, लेकिन क्योंकि उसको दर्द हुआ था, उसका हाथ हिला, इसलिए बंदूक चल गई, तो उसका निशाना चूक गया। ही मिस्ड द एम। हियरिंग द साउंड ऑफ फायर द डव फ्लू अवे। अब जब गोली की आवाज़ उसने सुनी, हियरिंग का अर्थ होता है सुनकर। साउंड ऑफ फायर, फायर का यहाँ पे अर्थ आग नहीं है, गोली है। तो जब गोली की आवाज़ उसने सुनी तो वह उड़ गया पक्षी। दस द बी रीपेड द डव्स काइंडनेस, और दस द बी रीपेड द डव्स काइंडनेस, काइंडनेस का अर्थ होता है जो उसने दया दिखाई थी पक्षी ने कभी, अब उस मक्खी ने भी क्या किया, उसकी दया का भुगतान कर दिया। इस प्रकार मधुमक्खी ने भी कबूतर की दया का भुगतान कर दिया। अब यहाँ पे जो मोरल है, मोरल इसका सरल ही है, डू गुड गेट गुड, है ना। अच्छा करो, अच्छा ही आपके साथ होगा। परंतु हमारे पास यहाँ पे हमें प्रश्न को भी देखना होता है, तो आपके पास जो प्रश्न में आउटलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करते हुए चलना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इससे मोरल दिया है फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। तो यहाँ पे इज़ आपको जोड़ना होगा, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इज़ लगा करके इस वाक्य को फिर से वहाँ पे आपको लिखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमने लिखा है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। या अगर आपको वहाँ पे कोई मोरल नहीं दिया जाता तो आप ये छोटा सा मोरल भी याद कर सकते हैं, डू गुड गेट गुड, कर भला तो हो भला। स्टोरी पसंद आई तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।